नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज 24। तहलका न्यूज 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार है, मैं मुकेश शेखावत। दोस्तों, आपको मिलाने जा रहे हैं श्री ठाकुर जी महाराज के परम भगत श्री रविंद्र सिंह चौहान, नई दिल्ली से। इन महाराज जी का कहना है कि भगत को किस तरह से पूजा करने से क्या फायदा होता है, पवित्र स्थान से पवित्र धाम पर जाने से किस प्रकार से जाने से क्या फायदा होता है। ये मैं आप सभी से विनती करूंगा, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कुछ तो बढ़िया पका है घर में। अब हर घर में कहेंगे सब यही, क्योंकि QMD स्पाइसेस होंगे हर कहीं, प्योर और 100% नेचुरल, हर घर की पसंद। विजिट QMDspice.com। महेश, ये देवता योनि में आते हैं, देवता हैं, समझे? इनको देवता कहा गया, भगवान नहीं है। हम भगवान कहते हैं, भगवान की तरह हैं, लेकिन भगवान नहीं। भगवान की सब चीज़ है इनमें। अब शंकर भगवान को लोग हमेशा आंख बंद करके मस्त रहते हैं एकदम। किसकी याद में? शंकर भगवान किसकी याद में मस्त रहते हैं? राम जी की। शंकर भगवान राम जी के सेवक हैं। राम जी किसकी याद करते हैं? शंकर भगवान की। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको अलग अलग टारगेट दिया गया। विष्णु जी सृष्टि करता है, मतलब सृष्टि को चलाने वाले हैं, जीवन देने वाले हैं। सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बना दी, विष्णु भगवान ने सृष्टि चला दी। जब इन दोनों का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है, जब इनका बैलेंस पृथ्वी पर खराब होने लगता है, तो नंबर आता तीसरे का, महेश। उनकी तीसरी आँख खुलती है, कहीं ना कहीं कांड हो जाता है, कहीं ना कहीं साफ हो जाता है मामला। तो उतना साफ होता है जितना पृथ्वी पे बैलेंस बना है। जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ था, उससे पहले वहाँ क्या कहते हैं उसे, अमर गुफा नहीं है, वहाँ भी हुआ था। तो ये बैलेंस करने के लिए होता है, नियमित बैलेंस बनाने के लिए। केदारनाथ में हुआ था। ये घटनाएं चलती रहती हैं, और इन घटनाओं में जाता कौन है? जो महापापी होते हैं। प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं ऐसे नहीं घटती हैं। प्राकृतिक भगवान, बारिश आना, बाढ़ आना, नहीं, भगवान के ये क्यों आती है? सुन ले, महेश जी की आती है। ये इसलिए आती है कि भगवान के धाम पर जाकर आप सिर्फ पूजा कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, उनकी याद कर सकते हो, कथा कर सकते हो, जागरण कर सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वहाँ ऐशो आराम नहीं कर सकते। लोगों ने क्या करा? बड़े बड़े होटल बना दिए। लोग जाते हैं, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके चले जाते हैं, वहाँ जाके उल्टा सीधा काम करते हैं। एक ने किया, दूसरे ने किया, पैसा उन लोगों के पास बहुत है, कहते चलो घूम के आए। वो भगवान को मिलने नहीं जा रहे, वो भगवान से मिलने नहीं जा रहे हैं, वो उल्टा सीधा काम करने जा रहे हैं। तो इसकी जब अधिकता हो जाती है, तभी उनकी आँख खुलती है। सही बात। और जब आँख खुलती है ना, तो सबसे पहले यही लोग जाते हैं सैलाब के अंदर। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो जिंदा आ जाते हैं। वो कहीं ना कहीं पहाड़ पे खड़े होंगे, किसी साइड पे खड़े होंगे। अभी जो सैलाब आया था, केदारनाथ में आया था, हैं? तो क्या सभी लोग थोड़ी चले गए उसके अंदर? बच भी गए। जो अच्छे लोग थे, वो मंदिर के पिछवाड़े पे भी खड़े थे, पहाड़ की साइड पे खड़े हुए थे, वो बच गए। और जो थे ऐशो आराम करने वाले, जिनके पाप थे, घनघोर पाप थे, उनका हो गया काम, वो स्वाहा हो गए, उनकी ज़िंदगी बेकार। अब पता नहीं कौन से लोक में गए, कैसे गए। अब ये भी कोई मौत है? ये तो जिंदगी है। गए थे भगवान के स्थान पे, अब लोग कह रहे होंगे यार केदारनाथ गए थे, तर गए, भगवान के धाम में गए, वहाँ खत्म हो गए। अब उनको क्या पता किस नीयत से गए थे। जैसी नीयत वैसी तो आगे गति मिलेगी। नीयत खराब है तो तुम्हारी गति अच्छी नहीं हो सकती। गति का मतलब है अगला जन्म कैसा होगा। अगर तुम भगवान के वाकई दर्शन करने गए हो, तो भगवान तो खुद आ जाते हैं तुम्हें बचाने के लिए। कोई भी बहाना दे देंगे, फौजी आ जाएगा तुमको बचाने के लिए, हजारों की संख्या में, कोई नाव आ जाएगी,
क्यों कोई रस्सा फेंक देगा, कुछ भी करेगा, तुम्हें बचा देगा। अच्छा आप ये बताइए, अब केदारनाथ के अंदर बहुत काफी लोग मरे थे, हाँ क्या उन सब की नीयत एक थी? ये बताओ आप। कहीं ना कहीं तो थी सबकी, बहुत काफी लोग, हजारों लोग थे काफी। हाँ तो आप क्या सोचते हो, आप क्या सोचते हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोस्त तो रहा ही होगा, कुछ जो ना मरे कुछ हैं वो दोस्त तो किसी रहा की होगा, भागीदार रहे हैं? उनकी भागीदारी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं रही होगी। जो मरे हैं ना उनकी कहीं ना कहीं भागीदारी रही होगी। सबकी। भाई अध्यात्म की दृष्टि से देखोगे तो ऐसा ही बोला जाए। कोई कहीं का था, कोई कहीं का रहने वाला, कोई कहीं कहीं का। का भी हो। अरे पूरे परिवार गए थे। वो तो वाह क्या स्वाद है। तारीफ तो करेंगे अब सभी, क्योंकि QMD स्पाइसेस होंगे हर कहीं। प्योर एंड 100% नेचुरल, हर घर की पसंद। विजिट QMDspice.com। गए थे, वो तो एक बचा बाकी गए, एक बचा बाकी गए। मेरे भी दोस्त गए थे। जिस दिन वहाँ भूकंप आया था ना, जिस दिन ये कांड हुआ था, उससे एक दिन पहले सब आ गए, एक दिन पहले आ गए और अगले दिन ही काम हो गया। हमारा रोशन गया था अमरनाथ पे, वो उस जगह को पार कर गया। यहाँ गए थे रोशन और केजी, उस जगह को पार कर गया। जैसे वो पार करो भैया, वहाँ तो धरती हिलने लगी, सब डूब गए पानी के अंदर। अब बताओ क्या करोगे आप? माँ बाप के भी संस्कार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रह दोष जो माँ बाप करते हैं। अब मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जप करता हूँ, तप करता हूँ, व्रत करता हूँ, तो खाली अपने लिए नहीं करता। मेरे पास मेरी जितनी औलाद है ना, उसका 50% वहाँ भी जाता है। तो वो कहीं भी चले जाएंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। मेरा अंश है उनके अंदर, मेरा तपोबल उनके अंदर है। अब कोई माने तो ठीक है, ना माने तो जयराम जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो भी कर रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो, परिवार में देते हो, आप जो भी कर्म करोगे उसका असर आपके परिवार के ऊपर पड़ना स्वाभाविक है। जब तप व्रत कथा जो भी करो, चाहे आपके बच्चे करें चाहे ना करें, लेकिन 4 बच्चे हैं तो 25-25-25-25 सबके हिस्से में जाएगा। यानी कि वो बच्चे ठीक हैं, उनकी बुद्धि कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती। वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे। जब एक घर के अंदर रोज घंटी बज रही है, पूजा हो रही है, तपस्या हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है बच्चे हैं नहीं करते, उनका दिमाग कहीं और चल रहा है, तो मेरे मरने के बाद तो करेंगे कि मेरे बाप करते थे, मेरे फादर करते थे, अब हमें तो करना ही पड़ेगा। अब ये लो, अभी मैं जाऊंगा कीर्तन करूंगा भगवान का, 1 घंटे तक कीर्तन करूंगा, सारे काम करूँगा। जिस दिन मैं वृंदावन चला जाता हूँ, गोवर्धन चला जाता हूँ, उस दिन क्या होता है? मजबूरी है, करना पड़ता है, चाहे इनका मन लगे चाहे ना लगे। पापा करते हैं इसलिए हमें करना पड़ेगा। चाहे मैं 1 घंटा करता हूँ कि ये 10 मिनट करेंगे भाई, क्योंकि इनको नींद नहीं आएगी। जब घर का नियम है कि रोज कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, घर में घंटी बजानी है, भगवान को भोग लगाना है, सारे काम करने, तो बच्चे भी करेंगे, अपने आप करेंगे, उसका पूरा फल मिलेगा। तो वे पापा को देख के कर रहे हैं या उनका भगवान से लगा हो गया? जब करेंगे तभी तो लगा होगा। जब कोई काम आप करोगे तभी तो बच्चे देखेंगे, तभी तो सीखेंगे। और दूसरी बात एक और भी है, ये संसार है, योगी के घर में योगी ही पैदा होगा, ये तो है। शैतान के घर में शैतान ही होगा, भक्त के घर में भक्ति होगा। मेरे सारे बच्चे क्या, मेरा पूरा परिवार भक्त है। बिल्कुल। मैंने कहा ना, मेरे घर जैसा नहीं है कोई। देखो इनको देख देख के सब करते मेरे घर जैसा कोई नहीं है। और भाई हाँ, वो तो हैं। असर पड़ता है। छोटे मोटे भक्त नहीं है, 2 मिनट आंख बंद कर देंगे, आपकी कुंडली निकाल लेंगे। वो आपके मन में क्या चल रहा है, 2 मिनट आंख बंद कर लेंगे तो ध्यान में अच्छा, आप क्या हो, क्या सोच रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या करने वाले हो, आपका भविष्य का सब निकाल लेंगे और बताएंगे नहीं, पर समझ जाएंगे ये बंदा कौन है, क्या है, कैसे आया। इतने हैं मेरे घर में। उनको लगाओ हमारे क्षेत्र में अच्छा धर्म। एक भगवान की भक्ति में जो आनंद है ना, कहीं भी नहीं है। आप बिजनेस करते हो ना, आप बिजनेस करते हो ना, आप करते हो ना, जब आप कर रहे हो तो फिर आप भी करो। बिजनेस कर रहे हो भाई, हमें तुम कुछ नहीं कर रहे, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम काम कर सको। करवाने वाला कोई नहीं है। तुमने कभी बोला ठाकुर जी को
कि आपका बिजनेस है ये, आप करो, मैं तो निमित्त हूँ। आप करो, अच्छा करो बुरा करो, मेरा पेट पालो मेरा पेट फाड़ो, जो करना है आपको करना है, करने वाले आप, कराने वाले आप, मेरी क्या औकात। ये सही बात, करना वाला तो करो नहीं है तुम कह दो मैं, अबे मैं तो रावण की भी नहीं रही, कंस की भी नहीं रही। एक बार कन्हैया जी रास कर रहे थे, मालूम है ना, कन्हैया जी को कई लोग बदनाम करते ना, वो तो रासलीला करते थे। गधों को क्या पता रासलीला होती क्या है, वो भक्ति भाव था उनका, भक्ति भाव। कई जन्मों की तपस्या थी राम जी के समय में। राम जी ने कहा, राम जी तो पत्नीव्रता थे, एक नारी पर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक नारी, उसमें भी बेचारों को कितने कष्ट आए। वो कितने लोग चाहते थे राम जी को, तो उन्होंने कहा अगले जन्म में मिलेंगे। राम जी से पहले सतयुग था, उसमें भी कहा भाई द्वापर युग में मिलेंगे। कई ऋषि मुनि जो तपस्या करें, ऐसे नहीं मिलते भगवान, युग बीत जाते हैं। तो वो सब मिल गए थे, वो सब जितने भी थे ना, जब कन्हैया जी आए ना इस संसार में प्रकट हुए, तब उन्होंने हम अपने से पहले अपने जितने भी योगी थे, जिस जिसको मिलना था, उन सबको, किसी को ऋषि बना के भेज दिया, किसी को गोपी बना के भेज दिया, किसी को कुछ बना के भेज दिया, वो सब मिले। तब उनके साथ रास रचाया भगवान ने, तब उनके साथ रास रचाया। रास रचाने का मतलब नहीं है वो भगवान है, उनकी इच्छा पूरी की। तो 6 महीने तक ये रास चलता रहा। जितनी सखी थी उतने ही कन्हैया थे। अब उनको घमंड हो गया, ये तो मेरा है, कन्हैया तो मेरे साथ नाच रहा है। मैं आ गई उनके अंदर, जैसे मैं आई भगवान गायब। क्योंकि अभिमान तो वो जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करते। बिल्कुल, अभिमान नाम की चीज़ जैसे ही आपके अंदर आएगी ना जी, जैसे अब तुम्हें कहा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अगर तू क्या बिजनेस कर रहा है, भगवान गायब, बेचैन, कहाँ चले गए, सबकी सब बेचैन हो गई, कहाँ चले गए, ढूंढती रही महीनों, फिर माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी, क्षमा करी, अर्चना करी, प्रार्थना करी, उनका ध्यान लगा, तब वो दोबारा प्रकट हुए। और जब वो रासलीला कर रहे थे ना, अब शंकर भगवान को लगा, अरे यार ठाकुर जी तो वहाँ है, अब शंकर जी कैसे रह सकते। अब शंकर जी को उछंग लगी, भाई मैं भी जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए। तो वो भी ना एक गोपी का भेष बना के आ गए। तो शंकर जी थे ना, थोड़े तकड़े से लग रहे थे हैं, और वो तो कन्हैया थे, उन्हें तो सब पता है, उन्हीं की माया है, तो वो जानते ही है सब कुछ। उन्हें सारी गोपियों को साइड पे किया, क्या भाई ये गोपी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर है, बड़ी थोड़ी हष्ट पुष्ट सी लग रही है, जरा इस गोपी को देखते हैं। गोपी को बुलाया। अब वो मुंह से तो बोलेंगे नहीं, उनकी तो आंखों में बातें हो जाती हैं। प्रणाम प्रभु। अरे शंकर जी आप कैसे, मेरा मन नहीं मान रहा था। अच्छा चलो ठीक है। तब उनको एक नया नाम दिया, क्या, शंकर जी को नटराज कहते हैं ना, जब वो नाचते हैं नट की मुद्रा बड़ा वो नाचते हैं। लेकिन शंकर जी से भी अच्छा नाच हमारे कन्हैया ने किया। तब शंकर जी ने उनको एक नया नाम दिया, नटराज। नटराज। जब कन्हैया डांस कर रहे थे ना, तब उन्होंने कहा ये है नटराज, ये तो मेरे से भी अच्छे हैं, ये है नटराज। तब उनका एक नाम और पड़ा, नटराज। समझ गए मियाँ, ये होती है कहानी। बहुत अच्छी बातें आपने, बहुत अच्छी बातें बताई आपने। बातें तो बहुत सारी हैं भाई, निकल के आएंगी तभी तो। चलो ठीक है, कल बताओ। श्री राधे। जय श्री राधे। वाह क्या स्वाद है। तारीफ तो करेंगे अब सभी, क्योंकि QMD स्पाइसेस होंगे हर कहीं। प्योर एंड 100% नेचुरल, हर घर की पसंद। विजिट QMDspice.com।